ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे। तो आज सभी बच्चों क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सब देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता क्या है। सबसे पहले यह बात समझना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में सबसे पहले एक बात ध्यान देना है कि किस पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे या किस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे, उसको किसको कहेंगे। सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण समझना होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर में कहने का मतलब है कि अगर x लिखा हुआ है तो उसमें दो टर्म में x ही होगा और उस चर मान का किसी एक का पावर 2 होना चाहिए, यानी कि वैसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका पावर 2 हो यानी घात 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के लिए सभी पोलिनोमियल्स का या सभी द्विघात बहुपद का घात 2 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके डिफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले एक चर वाले द्विघात समीकरण का पावर 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी एक चर वाले क्या होता है, एक चर वाले का मसला क्या है इसे समझेंगे हम लोग कि एक चर वाले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। एक चर वाले द्विघात समीकरण, एक चर वाले द्विघात समीकरण होता क्या है, समीकरण होता क्या है। यानी कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसे देखेंगे। सबसे पहले यह होता है अचर मान, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अचर मान। इसको बोलते हैं हम लोग चर मान, इसको क्या बोलते हैं, चर मान। यानी कि यह वेरिएबल है और यह कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि इस वेरिएबल का x का पावर 2 होना चाहिए। यानी x का पावर 2 होगा तभी वह द्विघात बहुपद कहलाएगा या द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसे हम लोग किसी भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो इक्वेशन लिख दिए y² प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखे y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ द्विघात होने के लिए पावर 2 होना चाहिए। तो इसमें तो पावर 2 है तो यह सही है और इसमें पावर 2 नहीं है तो यही कट करेंगे। अब इसके साथ मिक्स दे देगा। अगर एक चर वाले हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर दो चर वाला दे देगा जैसे y² प्लस z प्लस 3, तो क्या यह द्विघात समीकरण है। तो इससे एक चर वाले द्विघात समीकरण में इसको कट लगा देंगे कि यह नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सीख लिए। अब हम लोग इसके आगे का रूप देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है, कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कोई भी समीकरण, मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है, कोई समीकरण दिया हुआ है आपको, कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अगर इस फॉर्मूला को याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अब b कहां से लाएंगे, अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पे चर्चा होना चाहिए कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा और x का जो कोफिशिएंट होगा वह b होगा। अब यहाँ पे c का जो कांस्टेंट टर्म है वह c होता है। यानी कि अब यहाँ से यह फॉर्मूला के लिए आ गया। अब अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन। यह इक्वेशन में आप बताइएगा कि a का वैल्यू क्या होगा 3, b का वैल्यू क्या होगा 2x, c का वैल्यू क्या होगा 3। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने चलेंगे तो d इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे b² माइनस 4ac।
यह फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 2, b का वैल्यू 2 लिखा हुआ है, b का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस 4 इंटू ए इंटू, तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 3 जा 12, 12 3 जा माइनस 36, तो यहाँ पे माइनस का 32 आएगा। एक बात याद रखिएगा, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि अगर विवेचक का मान, अगर विवेचक का मान, अगर विवेचक यानी डी डिस्क्रिमिनेंट का मान जो है, मान निगेटिव यानी कि माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, नकारात्मक आ जाए, निगेटिव आए तो सही नहीं माना जाता है। अगर विवेचक डी का मान निगेटिव आए तो उसका मूल नहीं निकलता है, उसका मूल नहीं निकलता है, उसका मूल क्या होता है, नहीं निकलता है। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट डी का मान निगेटिव आ जाए, निगेटिव यानी नकारात्मक आ जाए तो उसका मूल नहीं निकलता है। यह बात ध्यान रहे। अब इस बात को नोट कीजिएगा आप लोग, उसके बाद फिर आगे का क्लास चलेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट के बाद आता है श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट के बाद क्या आता है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, जो यहाँ मैंने लिख रखा। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला होता क्या, इसे देखेंगे। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला यहीं से वैल्यू निकल के आता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि श्रीधाराचार्य फॉर्मूला में मूल निकालने के लिए यह फॉर्मूला काम आता है, यह फॉर्मूला काम आता है, यह फॉर्मूला काम आता है मूल निकालने के लिए। यह फॉर्मूला काम आता है किसके लिए, मूल निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए श्रीधाराचार्य फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। अब मूल निकालेंगे किसका, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, द्विघात बहुपद का। अब द्विघात बहुपद के कैसे मूल निकालते हैं ये भी आपको हम निकाल के बताते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद में श्रीधारा। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, 7x² माइनस 9x प्लस 2। क्या लिखा हुआ है, 7x² माइनस 9x प्लस 2। तो सबसे पहले इसे पहचानेंगे कि यह द्विघात पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, यानी कि ax स्क्वायर माइनस bx, तो प्लस माइनस से बदलते रहता है, प्लस कांस्टेंट है। तो यह द्विघात बहुपद है, यह द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हमको a चाहिए, तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 7, और b के वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से चेक करेंगे कि d निकलता है कि नहीं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2। अब यहाँ से 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का 28, 28 गुना 56 यानी कि 56 हो गया। अब यहाँ पे माइनस करना था 11 से 6 गया तो क्या होगा 5। अब यहाँ पे बचा 7 तो 2 25। अब 25 आ गया तो अब हम लोग मूल निकालेंगे, मूल किसका, फॉर्मूला के प्रयोग करके मूल निकालना, श्रीधाराचार्य का प्रयोग करके, धाराचार्य का प्रयोग करके मूल निकालना। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, माइनस में 9 है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 9
प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 25, डी का वैल्यू 25 अपॉन 2a, ए का वैल्यू क्या है 7, तो 2 इंटू 7। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 लिखेंगे और प्लस माइनस 5 लिखेंगे, 25 का रूट अंडर क्या होगा 5। अब इसके बाद यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब यह वैल्यू दो टर्म में मूल रहेगा, एक प्लस में रहेगा दूसरा माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे देखना है कि 9 प्लस 5 अपॉन 14 और दूसरा रहेगा 9 माइनस 5 अपॉन 14। तो अब यहाँ सोल्व करके लिखेंगे 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14 अपॉन 14। अब यहाँ पे 9 माइनस 23 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 14, तो ये कट जाएगा 2 और 7। अब यह 1 और 1, यानी इसका मूल आ गया 1,2/7। तो इस प्रकार से आप लोग सीख सकते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई बड़ा तोप सिंह नहीं है, इसको समझने का, अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका सही होना चाहिए।